सो बच्चों, जैसे हमने पिछले वीडियो में देख लिया कि सर्कल का मेजरमेंट कैसे करेंगे। उसकी मैंने कुछ फॉर्मूला बताए। तो हमारा एम क्या है? सर्कल के बारे में जानना, फिर ट्रायंगल्स के बारे में जानना, सॉरी, ट्रायंगल्स के बारे में जानना, और फिर क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानना। तो सर्कल के बारे में हमने समझ लिया है। अब हम समझते हैं ट्रायंगल्स के बारे में, और उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में भी समझेंगे। तो बच्चों, ट्रायंगल में अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये वाला पोर्शन होता है ना, इसको बेस बोलते हैं। इस वाले को हाइट बोलते हैं। ये वो वाला हाइट नहीं है जो हम 3D में बात कर रहे थे। जैसे देखो, ये वो वैसा है। ये ऐसा मान के चलो कि ये जमीन पे, ये सरफेस के ऊपर एक ट्रायंगल रखा हुआ है। मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये जो लेंथ होगा, ये वाला, इसको हम बोलेंगे बेस। जो ये वाला लेंथ होगा, ये जितना भी लंबा होगा, ओहो सॉरी, इस वाली चीज को हम बोलेंगे हाइट। बोलते हैं, नाम दिया गया है। तो इसका मतलब ये मत समझना कि कोई 3D फिगर है, क्योंकि 3D फिगर में मैंने बोला था ना, 3D फिगर्स में हाइट होते हैं, 2D में हाइट नहीं होते हैं। वो सिर्फ 2 डायमेंशन होता है ना। देखो, इसमें 3 डायमेंशन है। ये अगर ऐसा क्यूब है तो इसमें 3 डायमेंशन होते हैं। एक ये वाला लेंथ और एक ये वाला लेंथ। 3 अलग अलग तरीके के लेंथ होते हैं। इसको बोलते हैं 3 डायमेंशन, जिसमें इस वाले को हाइट बोला जाता है, इसको बोला जाता है लेंथ, इसको बोलते हैं विड्थ, इस वाले को। ठीक है। तो ट्रायंगल में या तो इसको हम बोल सकते थे बेस, या इसको हम बोल सकते थे कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या लेंथ ही बोल देते। लेकिन लोग जनरली हाइट बोलते हैं, इसलिए कभी कंफ्यूज मत होना। ये है 2D फिगर ही। ये है एक ट्रायंगल 2D फिगर। ठीक है। तो इस वाले साइड के लेंथ को हाइट बोला जाता है। जनरली हम मैथमेटिक्स के टर्म्स में इसको यूज करते हैं, इसलिए आप भी यूज करने लगो। लोगों ने जब ये नाम रखा है तो हम भी समझ लेते हैं कि हाँ, ये नाम रखा हुआ है। क्या प्रॉब्लम है? तो जो ट्रायंगल है बच्चों, इसका पेरीमीटर निकालना आसान है। सेम वही तरीके से, मान लो ये पॉइंट ए है, तो मैं यहां से चलना शुरू करूंगा। कितना डिस्टेंस चल लिया, फिर ये कितना डिस्टेंस चल लिया, और वापस यहाँ पे आ गया, तो टोटल कितना डिस्टेंस चल लिया, वही होता है पेरीमीटर। ठीक है। तो मान लो इसको हाइपोटेनस बोला जाता है। इसका भी नाम है हाइपोटेनस। ठीक है। तो कोई तुमसे पूछे कि जी, इसका पेरीमीटर कितना होगा ट्रायंगल का, तो ये जितना भी लेंथ है हाइपोटेनियस का लेंथ, है ना। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, ये मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये मान लो 3 सेंटीमीटर है। तो तीनों को जोड़ दो, 10 + 2 + 3, 15, 15 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर में कभी प्रॉब्लम होती ही नहीं है। जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आकर के रुक जाओ और चलना शुरू कर दो बाउंड्री पे। ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? पेरीमीटर इक्वल टू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस प्लस बेस प्लस हाइट। या अगर कोई भी ट्रायंगल है तो मैं लिखूंगा सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। क्योंकि मुझे पता है ट्रायंगल 3 साइड से ही बना होगा, और जो 3 साइड वाली जो पॉलीगन्स होती हैं उन्हीं को तो ट्रायंगल बोला जाता है। तो तीनों साइड को जोड़ दो, यही उसका पेरीमीटर हो गया। लेकिन जो एरिया होता है ट्रायंगल का, उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इससे किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है। तो जब भी मैं बोलूंगा, या हम बोलते हैं कि एरिया निकाल लिया मैंने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मैंने क्या निकाला उससे? उससे मैंने ये निकाला, इसके अंदर का जितना भी स्पेस है, ये पूरा स्पेस निकाल लिया मैंने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस फॉर्मूले से। जैसे अगर कोई ऐसा ट्रायंगल होता जिसका ये 2 सेंटीमीटर होता, ये मान लो 10 सेंटीमीटर होता, और मैं बोल रहा हूं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइट
हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया कितना होगा? हाफ इंटू 10 इंटू 2, मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? यूनिट है। इसको स्क्वायर से कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट नाम है, यूनिट है। और ये 10 निकला, तो ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकला? जैसे हम बोलते हैं ना 5 केजी, तो केजी में समझ में आता है कि वेट है, सेंटीमीटर में समझ में आता है लेंथ है। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है। तो ये क्या निकला है? ये इस पूरा तीनों साइड से जो बाउंडेड स्पेस है, ये निकला है। तो ये बिल्कुल अच्छे से समझना है कि एरिया में हम निकाल क्या रहे हैं। एरिया हम निकाल रहे हैं जो स्पेस इसके बीच में बचता है, यही एरिया है। इस एरिया, ये पूरा एरिया निकला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। अब मान लो कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ ऐसा ही ट्रायंगल तो नहीं हो सकता, ट्रायंगल तो ऐसा भी हो सकता है। देखो हमने पहले देखी थी, पहले लेक्चर्स में, हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, या किसी भी तरीके का ट्रायंगल हो सकता है। यही देखा था हमने, है ना? अगर कोई ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। हाफ इंटू बेस और इसका हाइट देख लिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया। लेकिन मान लो कोई ऐसा ट्रायंगल होता, इसको मिटा दें आप। कोई मान लो ऐसा ट्रायंगल होता, ऐसे बना हुआ होता, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ऐसा है, तो भी इसको बेस बोला जाता है। अब इसमें मुझे हाइट नहीं पता है, नहीं पता है ना, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। हाइट मतलब क्या होता है? हाइट मतलब कि ये कितना कितना ऊपर तक गया हुआ है। ऊपर तक मतलब ये कितना कितना ऐसे फैला हुआ है, ये हाथ हाइट होता है। तो हाइट की जब भी हम बात करते हैं, तो हमेशा हम परपेंडिकुलर चीज की बात करते हैं, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो वो हाइट है। समझ गए? तो अगर मुझे इसका हाइट चाहिए कि ये कितना हाइट है, जैसे मान लो ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं ABC। अगर मुझे हाइट चाहिए तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए होगा, ये जो परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन बनाया है, ये लेंथ जितना होगा, इसको हम H बोलेंगे। अगर किसी भी तरीके से मुझे ये पता चल जाए, तो भी इस ट्रायंगल का भी एरिया वही होगा, एरिया इक्वल टू बेस और इनटू, किसी भी तरीके से मुझे ये H पता चल जाए अगर, तो इनटू H कर दिया, और हाफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऑल्दो ये दिया हुआ नहीं है, मैं बोल रहा हूं ये दिया हुआ नहीं है, ट्रायंगल तुम्हारा ऐसा है। और बहुत तरीके होते हैं, जब तुम और आगे पढ़ोगे, जैसे मान लो मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, जिसमें दोनों साइड बराबर होते हैं, तो हम इसका हाइट निकाल सकते हैं, ये वाला हाइट। वो कॉन्ग्रुएंट मेथड से निकालते हैं, बहुत सारे अलग अलग मेथड है। मेरा ओवरऑल एम ये है इस फॉर्मूले को बता करके, कि जी कोई सा भी ट्रायंगल हो, ये मैटर नहीं है कि ऐसा ही ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मुझे ये एच पता होता है, और ये बेस पता होता है, और ये 90 डिग्री होता है, तो मुझे ये पता है कि ये वाला हाइट है, तो मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख देता हूँ। लेकिन यही नहीं, कोई सा भी ट्रायंगल हो, तो भी ये फॉर्मूला लागू है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन हाँ, कोई सा भी ट्रायंगल हो, तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ऐसा ये ट्रायंगल ABC, इसमें मुझे हाइट निकालना पड़ेगा, और निकालने के तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। कॉन्ग्रुएंट मेथड से निकालते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत तरीके से। सेम अगर कुछ ऐसा ट्रायंगल होता जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता, मतलब तीनों साइड बराबर, तो मैं तुम्हें बोल दूं ये 6 सेंटीमीटर है, मैं तुम्हें बोल दूं ये भी 6 सेंटीमीटर है, मैं तुम्हें बोल दूं ये भी 6 सेंटीमीटर है, और मैं बोलूं कि एरिया निकालो, तो एरिया में तुम क्या करोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब तुम्हें क्या क्या पता है? देखो, हाफ, बेस पता है 6 सेंटीमीटर का है ये, तो इंटू 6। लेकिन हाइट नहीं पता है, क्योंकि ये तो साइड है, साइड 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हाइट निकालना है, तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस। ये किसी भी तरीके से पता चल जाए, मान लो इसको मैं H बोल दूं, ये किसी भी तरीके से पता चल जाए, तो ये है इसका एरिया।
हाफ इंटू 6 इंटू एच। अब ये एच कैसे पता चलेगा, वो एक अलग तरीका है। वो जब तुम कॉन्ग्रुएंस पढ़ोगे, ये बहुत चीजें आसान है, निकालना कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से निकल जाता है एच। ठीक है। लेकिन जब मैं चीजों को जानबूझ के उसमें वो नहीं हो रहा हूँ, बिकॉज फिर ये अलग डायरेक्शन में मैं चला जाऊंगा। और कॉन्ग्रुएंस अभी आपको पढ़ना नहीं है, वो आपके आगे के क्लासेस में है। ठीक है। सो ओवरऑल इससे मैं ये बताना चाह रहा था कि कोई भी ट्रायंगल हो, अगर किसी भी तरीके से मुझे हाइट पता हो और उसका बेस पता हो, तो मैं ये एरिया बता दूंगा किसी भी ट्रायंगल का, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, अगर तुम ये सवाल करो कि सर ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कहाँ से आए ये फॉर्मूला, तो मैं कुछ बता सकता हूँ आपके सेटिस्फैक्शन के लिए, ताकि आपको मजा आए कि भाई यूं ही नहीं पढ़ रहे। तो देखो, अगर एक रेक्टेंगल हो, ऐसे एक रेक्टेंगल लिया जाए। ठीक। ये एक रेक्टेंगल है। क्यों? ये मैं बोलूंगा 90 डिग्री है। मान लो मैं बोलता हूँ ये 2 सेंटीमीटर है। मान लो ये बोलता हूँ 6 सेंटीमीटर है, तो ये वाला कितना होगा? ये साइड भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये वाला साइड 2 सेंटीमीटर होगा। ये तो होता है रेक्टेंगल। ठीक है जी। अब तुम एक चीज देखो तो, अच्छा रेक्टेंगल का जो एरिया होता है ना बच्चों, रेक्टेंगल का, वो हम अभी क्वाड्रिलेटरल्स में भी देखेंगे, बट अभी बता देता हूँ। रेक्टेंगल का एरिया होता है बेस इंटू, बेस इंटू हाइट कह लो, या लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू BREADTH, ब्रेथ। ये क्या हो गया? एरिया। एरिया किसका? रेक्टेंगल का। तो क्या निकलेगा? अगर मैं एरिया रेक्टेंगल का निकालूंगा तो क्या आएगा? लेंथ कितना है? 6 इंटू ब्रेथ कितना है? 2। 6 दूना 12, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकला। तो क्या निकला? दिमाग में रखना है, ये पूरा स्पेस जो इनके बीच में है, ये पूरा स्पेस निकला। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्पेस है, ऐसा बोलेंगे हम। ठीक। तो अब इसको आप समझ लो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है। ठीक। इतना क्लियर हो गया? ओके। और एरिया का मतलब क्या हुआ कि इस पूरे अंदर का स्पेस निकाल लिया हमने, है ना? ठीक है। समझाने की मैं क्या कोशिश कर रहा हूं? मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्यों आता है। अब देखो, इसी रेक्टेंगल को लेट से मैं ऐसे करके आधे में काट देता हूं। ऐसे काट दिया मैंने। ठीक। अगर इसी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि जी इस वाले एरिया को ले लो, इस वाला एरिया मतलब ये जमीन ले लो। ठीक है। और फिर आप ये वाली जमीन ले लो, ये वाली जमीन। और इन दोनों जमीन को अगर का एरिया अगर ऐड कर देंगे, तो ये पूरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही तो हुआ, है ना? पूरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही हुआ। तो देखो, ये जमीन आधी आधी नहीं है। अगर एक रेक्टेंगल को डिवाइड कर दिया जाए, तो ये जमीन आधी हो गई, ये जमीन आधी हो गई। तो इसलिए मैं बोलता हूं, और ये जो ब्लू वाला है या जो व्हाइट वाला है, ये एक तरीके से ट्रायंगल बन गया। तो इसलिए मैं बोलता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ कह लो, या लोग जनरली बोलते हैं बेस इंटू हाइट, इसलिए मैंने आपको बेस इंटू हाइट बताया। या हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ से क्या निकलेगा? ये जो रेक्टेंगल था मेरा, पहले जो मैं पूरा एरिया निकालता था, अब उसका आधा एरिया निकला है। और ये आधा एरिया ही ट्रायंगल है। ये आधा जो निकला है यही ट्रायंगल है। देखो, ट्रायंगल 3 साइड से बाउंडेड है, एक, ये दूसरा, और ये ब्लू वाला जो लाइन है तीसरा। तो इसलिए मैं बोलता हूं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या उसका लेंथ और ब्रेथ ऐसे। इसका ये बेस और ये हाइट। तो फिर बताएगा कि जी किसी भी ट्रायंगल का, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का ही नहीं, किसी भी ट्रायंगल का आपको हाइट पता हो, बेस पता हो, तो आप एरिया निकाल दोगे। ठीक है। वैसे ही
हम लेते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में पहला लेते हैं स्क्वायर। ए साइड, ए साइड, ए साइड, ए साइड, मतलब चारों साइड बराबर होंगे, और कोई 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लिखने की जगह मैंने ए लिख दिया कि सब ए है, और मैंने बोला ये 90 डिग्री है। चारों साइड बराबर है, 90 डिग्री है, इसी को स्क्वायर बोलते हैं। इसका किसी ने तुमसे पूछा पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर बताओ, तो क्या होगा? पेरीमीटर एक जगह से चलना शुरू किया, मान लो ये पॉइंट ए है, यहां से चले कितना चले? ए चले, फिर और भी ए चले, फिर एक और ए चले, फिर ए चले, तो कितना हुआ? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 इंटू ए। देखो, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना ए? 4 ए, इसलिए 4 इंटू ए, या 4 इंटू ए को ही हम लिख सकते हैं 4a। तो ये होता है पेरीमीटर। इसका अगर स्क्वायर का एरिया बोला जाए तो स्क्वायर का एरिया भी वैसा ही होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, LENGTH, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है जी? ए है। ब्रेथ कितना है जी? ए है। कितना आ गया? ए स्क्वायर। ये है इसका एरिया। इस एरिया से निकला क्या? ये ये इंपॉर्टेंट बात है। इस एरिया से इस पूरे बीच का स्पेस निकल गया, ये वाला, ये पूरा। तो ये स्क्वायर का। सिमिलरली आप रेक्टेंगल का मैंने बता दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर एक रोम्बस लेते हैं, रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस में साइड सारे सेम होंगे। अगर ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है, साइड सारे सेम होते हैं, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक, अगर ये एंगल 90 डिग्री नहीं है तो इसको हम बोलते हैं रोम्बस। देखा था हमने पहले लेक्चर्स में भी, रोम्बस। इसका भी अगर, अच्छा, इसका अगर पेरीमीटर निकालना हो तो सेम, एक जगह से चलना शुरू कर दो, पॉइंट ए, ए चले, फिर ए, फिर ए, फिर ए, तो इसका पेरीमीटर भी 4 इंटू ए। सिंपल। इसका एरिया अगर निकालना हुआ तो, अगर इसका एरिया निकालना हुआ तो क्या करेंगे? तो इसका एरिया भी होता है बेस इंटू हाइट। अब बेस मुझे पता है ए है, लेकिन मुझे हाइट नहीं पता है, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर नहीं है। किसी भी तरीके से मुझे अगर ये हाइट पता चल जाए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल जाए, तो मुझे एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, तो बहुत जगह क्वेश्चन में आपको हाइट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, बेस दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अगर नहीं दिया रहेगा तो और भी एक तरीका है। तो इस हाइट वाला बात समझ में आ गया? अगर हाइट मुझे पता है तो इसका एरिया निकाल दूंगा। अगर हाइट नहीं पता है और इसके डायगोनल का लेंथ पता है, ये एक डायगोनल होता है और इसको डायगोनल बोलते हैं। ये डायगोनल मान लो, इसको हम बोलेंगे D1, और इस वाले डायगोनल का लेंथ बोलेंगे D2। तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये भी एक फॉर्मूला है इसका एरिया निकालने का। ठीक, ये फॉर्मूला कैसे आया? ये फॉर्मूला आपको आगे चल के आप पढ़ोगे कि ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, फिर ये दोनों ये 90 डिग्री इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, तो वैसे करके निकल जाता है। अभी के लिए आपको दिमाग में ये रखना है, लेकिन इसकी जरूरत हर बार नहीं पड़ेगी। अगर मुझे तभी पड़ेगी जब मेरे को हाइट नहीं पता है। अगर किसी भी तरीके से मुझे ये पता चल जाए, हाइट पता चल जाए, ये वाला h, तो मुझे इस वाले फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो सीधा हाइट इंटू बेस करके निकाल दूंगा। ठीक, अगर किसी बच्चे को ये समझना है कि जी क्यों आ रहा है, इस रोम्बस का एरिया बेस इंटू हाइट करने पे क्यों आ रहा है, तो उसके लिए हम ऐसा समझ सकते हैं। मैंने जी एक ऐसा परपेंडिकुलर मान लो ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक,
और यहां पे भी मैं ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं और इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं। अब तुम फोकस करना सिर्फ ब्लू वाले लाइन पे। ये देखो, ब्लू वाला जो लाइन है ए, ये वाला भी ए है, ठीक है। ये वाला लेंथ ए था ना, ये वाला ए था, तो इसको ग्रीन से ही लिख दिया जाए, ठीक है। अब तुम सिर्फ ब्लू वाला, ये भूल जाओ, ग्रीन वाला, सिर्फ ब्लू वाला एरिया देखो। अगर मुझे ब्लू वाला एरिया निकालना होता तो ब्लू कलर से इसको कलर करते हैं। ये वाला एरिया निकालना होता, जो मैंने ब्लू से ऐसे किया है, जो ब्लू के अंदर में है, ये पूरा। तो कैसे निकालते हैं? ये देखो, तो एक रेक्टेंगल नहीं है जिसका, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ये वाला, तो ये रेक्टेंगल के लिए मैं लिखूंगा ए इंटू एच, बेस इंटू हाइट, तो मुझे ये एरिया निकल जाएगा। लेकिन मुझे तो एरिया निकालना है ग्रीन वाला, तो आ जाओ ग्रीन वाला पेंट करता हूं। ग्रीन के अंदर में कौन सा एरिया है, तो उसको हम इस चीज से पेंट करते हैं ऐसे। ये वाला एरिया तो था ही, ये सारे ये ब्लू वाले भी आएंगे और यहां तक आएंगे, यहां तक का एरिया जो है ग्रीन वाला एरिया निकलेगा, मतलब ये मुझे निकालना है। तो देखो, ब्लू वाले में ये ग्रीन पोर्शन जितना ही ऐड हो रहा है, अगर ब्लू वाले में मैं इसको ऐड कर दूं और यहां से ब्लू वाला घटा दूं, इसको हटा दूं, तो ग्रीन वाला एरिया नहीं निकल जाएगा, पूरा ग्रीन वाला एरिया। ब्लू वाले में से मुझे इतना घटा देना है, ब्लू वाले में से इतना घटा देना है और इतना जोड़ देना है। तो जितना घटा रहा हूं उतना ही मैं जोड़ भी दे रहा हूं। ये वाला पोर्शन घटा रहा हूं और ये वाला पोर्शन जोड़ दे रहा हूं। इसलिए ए इंटू एच करने से रोम्बस का एरिया भी निकल जा रहा है। ये देखो, ये है रोम्बस ग्रीन वाला। ए इंटू जब मैं एच करूंगा तो इस ग्रीन वाले का भी एरिया निकल जाएगा। समझने के लिए था, ठीक है, बस समझने के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि ए इंटू एच करने पे रोम्बस का भी एरिया निकल जा रहा है। हाँ, लेकिन मुझे ये है कि जैसे स्क्वायर में हाइट पता था, इसमें पता नहीं है। इसमें समहाउ मुझे हाइट अगर किसी ने बता दिया कि ये लो जी हाइट एच है, तो मैं निकाल दूंगा ए इंटू एच। सेम आपका पैरेललोग्राम का है। अगर हम पैरेललोग्राम ले लें, ये होता है पैरेललोग्राम ऐसा, जिसमें ये दोनों बराबर होते हैं, बी बी, ये अगर ए है तो ये भी ए है। इसका भी एरिया अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या निकालूंगा, मैं बोलूंगा बेस इंटू हाइट। अब हाइट नहीं पता है, तो कोई मुझे ये बता दे अगर कि जी हाइट इसका परपेंडिकुलर से ड्रॉ करने पे ये एच होता है, तो मैं निकाल दूंगा एच, ये इसका एरिया। इसका कोई पूछे कि पेरीमीटर कितना होगा, तो तुम बताओ। अगर मैं ए पॉइंट लूं और यहां से चलना शुरू करूं, तो मैं कितना चल गया बी, फिर मैं यहां से यहां तक चला ए, तो मैं लिखूंगा प्लस ए, फिर मैं यहां से यहां तक चला बी, तो मैं लिखूंगा प्लस बी, फिर मैं यहां से यहां तक चला ए और पहुंच गया वापस उसी पॉइंट पे ए। तो देखो, इसका पेरीमीटर होता है बी और बी जुड़ गया, कितना बी, टू बी, ए और ए जुड़ गया, कितना ए, टू ए। सो इसका होता है टू इंटू ए प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला पेरीमीटर का। सो बच्चों, ओवरऑल इतनी जानकारी आपके लिए अभी के लिए बिल्कुल काफी है कि हम उसका पेरीमीटर कैसे निकाल लें, हम उसका एरिया कैसे निकाल लें, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल लें। अगर हाइट दे दे कोई, मुझे बता दे, तो मैं तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल दूंगा। मुझे हाइट कोई बता दे और बेस मालूम है, तो मैं पैरेललोग्राम का, मैं रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, रोम्बस का, किसी का भी एरिया निकाल दूंगा। रोम्बस वाले में एक चीज मैंने एडिशनल बताई कि अगर हाइट नहीं पता है तो ऐसे भी एरिया निकाल सकते हो, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। डी वन क्या है जी,
एक डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल का लेंथ। ठीक है बच्चों। सो अगले क्लास में एक और चीज के बारे में पढ़ेंगे जो हमसे छूट गई है, वो है ट्रेपीजियम। उसका क्या होता है फॉर्मूला, उसमें कैसे निकालते हैं उसका एरिया, वो देखेंगे। और कुछ कुछ जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या कैसे निकाल रहे हैं, कौन सी चीज की क्या बात कर रहे हैं। ठीक है। सो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।